जी हाँ, स्वागत है आपका। तो मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करता है। ये किसका महत्वपूर्ण कथन है? तो ये है डगलस का महत्वपूर्ण कथन। ठीक, चलिए अगले पॉइंट की तरफ। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये किसका कथन है? तो ये है जेम्स ड्रेवर का। और जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यागमन उसे कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये कथन किसका है? तो बी.एन. झा का है। वातावरण का किस दृष्टि में सबसे अधिक महत्व है? व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अधिक महत्व है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये कथन किसका है? तो सही जवाब होगा रूसो का। एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण आते हैं। तो 1/2 माता पिता से, 1/4 दादा दादी से, 1/8 परदादा परदादी से, 1/16, 1/32 शेषांश अन्य पूर्वजों से आते हैं। तो ये हो गया महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट है वंश दर वंश गुण कम होते जाते हैं। जी हाँ, 1/2 माता पिता से, 1/4 दादा दादी से, और ये 1/8 जो है परदादा परदादी, और 1/16, 1/32 जो है ये शेषांश अन्य पूर्वजों से प्राप्त होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। वंशानुगत रोग है वर्णांधता और हीमोफीलिया। ठीक, वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन थे? तो वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। शिक्षा की औपचारिक संस्था कौन सी है? विद्यालय। और कौन सी क्षमता वंशानुक्रम जनित है? तो वो है बुद्धि। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक का वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है। किसका? घर का प्रभाव होता है। और भाषा विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। किसका? घर का। वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता? लाल और हरे की अंतर नहीं कर पाता। वंशागत है क्या? जन्मजात। वंशानुजोगत होती है वो जन्मजात होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं कितना प्रतिशत? 50%। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है किसके द्वारा? वंशानुगत के अनुसार। मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुई थी कब? 1866 में। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों और स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है। कैसे? अच्छा वातावरण में हो सकता है। और बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। आँखों और त्वचा का रंग होता है फिनोटाइप। नर क्रोमोसोम किसे कहते हैं? XY को। और मादा क्रोम्स क्या है? XX है। और वंशानुगत का निर्धारण होता है किसके द्वारा? जीन्स के द्वारा होता है। भ्रूण काल होता है कितने से कितने सप्ताह का? 2 से 8 सप्ताह का होता है। ठीक, नेक्स्ट है लड़का या लड़की होना निर्धारित करता है नर शुक्राणु द्वारा। वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। जीव सांख्यिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। और आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ये क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। वंशानुगत प्रभाव बालक पर पड़ता है। किस किस पर पड़ता है? शारीरिक लक्षणों पर पड़ता है, चरित्र पर प्रभाव पड़ता है और बुद्धि पर वंशानुगत का प्रभाव पड़ता है। गुणसूत्र होता है क्या? स्थिर होता है कि अस्थिर? तो स्थिर होता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो इसको आनुवांशिकता कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक और आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा
1 वर्ष के बाद दोनों के बौद्धिक लब्धांक के बारे में से अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। किसकी? सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती। इसका मतलब यही है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है क्या? आँखों का रंग। ठीक, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना और संस्कृति का परिष्करण। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। मानवीय विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में समुचित कथन है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्षित प्रभाव परिवर्तनशील है। ठीक, नेक्स्ट है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है जैविकीय विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। आनुवंशिकता को माना जाता है क्या? स्थिर संरचना, सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव है। व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक, आनुवंशिकता को एक माना गया है अस्थायी संरचना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, विशिष्ट अनियन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अनियन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों तथा निष्कर्षों के रूप में भी हो सकता है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण कहलाती है। क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है किसको? प्रकृति पोषण विवाद को। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होगी। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में।